मोदी कश्मीरियों में आजादी का जज्बा देखकर सटपटा सा गया। मोदी बौखलाहट का शिकार होने लगा, उसके दिल का सुकून गारत होने लगा। इसलिए जब मोदी ने देखा कि इमरान खान तो उसकी बर्बरियत का भांडा दुनिया के सामने फोड़ रहे हैं, कश्मीरियों के हक में आवाज उठा रहे हैं, तो ऐसे में मोदी ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म कर दिया। इससे भी बड़ी अफसोस क्या होती है, मुझे ये अफसोस होता है कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज इस मामले में भी पॉलिटिकल प्रॉफिट निकालना चाहते हैं। इस कश्मीर पे मैं नहीं समझता कि इमरान खान कश्मीर को बेच दिया। लेकिन इंडिया सिर्फ और सिर्फ नापसंदीदगी से या आपके मजम्मत से बाज नहीं आएगा। देखिए आज 3 साल हो गए हैं, आपने क्या कर दिया, क्योंकि तमाम आलमी ताकतें उनके साथ हैं। माइट इज राइट वाला कानून आज पूरे पीओजेके में तमाम बार काउंसिलों ने हड़ताल की हुई है पाकिस्तान के खिलाफ, कि पाकिस्तान जो है 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए पीओजेके से माली यानी फाइनेंशियल और ये मॉनिटरी भी कहते हैं उसको, और इंतजामी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात वापस लेना चाहता है। दोस्तों स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कल 5 अगस्त एक बार फिर से पाकिस्तान के लिए काला दिन बनकर सामने आया और एक बार फिर से पाकिस्तान जो है वो प्रोपेगेंडा करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों जैसा कि आपने इस इंट्रो में देखा कि कैसे फिजा और जो हिलाली है वो दोनों ही रो रहे हैं और उनका साफ तरीके से ये कहना है कि कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ भारत की इकनॉमी को देख कर, यानी कि भारत की जो रुतबा जो है वो पूरी दुनिया में बढ़ रही है, उसकी वजह से आज कोई भी मुल्क जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ। इस बयान के साथ ये तो समझ में आता है कि पाकिस्तान की जो हैसियत है वो भारत के सामने खड़ा होने की कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि भारत की हैसियत इतनी ऊपर जा चुकी है कि सुपर पावर ऐसा देश जो है वो भी आज भारत के खिलाफ नहीं बोल रहा है। दोस्तों आपको पता होगा 5 अगस्त के दिन ही 35A आर्टिकल 35A को हटाया गया और उसके बाद से लगातार पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा है। और कुछ एक पार्टी आपको पता ही होगा, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, कश्मीर में ही है, जो कि जो गवर्नमेंट है इंडियन गवर्नमेंट उसका विरोध भी कर रही है। लेकिन आज अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से परिस्थितियाँ बदली हैं, जिस प्रकार से आज लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं एक जो टेररिस्ट माइंड पहले हुआ करता था, हर जगह पे लोग जाना जो है वो बहुत ज़्यादा डरते थे, आज वो सब कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। और जिस तरीके से जो इंडियन कश्मीर है उसमें जिस प्रकार से जो मतलब तेज़ी से काम चल रहा है, रोड बन रहे हैं या फिर बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। वही अगर पीओके की बात करें तो पीओके के लोग इसलिए रो रहे हैं क्योंकि जब वो देखते हैं इंडियन कश्मीर में तब वो रोते हैं कि हमें भी इंडिया के साथ मिलना चाहिए। और ये तो दिन आने वाले में कुछ दिन में हो ही जाएगा, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो चलिए हम पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पे क्या कहना है। मोदी कश्मीर की जान छोड़ने को तैयार नहीं है। मकबूजा वादी में जिंदगी कितनी मुश्किल है, कितनी दुश्वार है, ये दुनिया बिलखुसूस मोदी ने पिछले 3 साल से जो कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म की, जबरी तौर पर कश्मीरियों को कैद में रखकर घुटन की फजा पैदा की। अब नाज़रीन, इमरान खान वो हैं जिन्होंने कश्मीर का मुकदमा पूरी दुनिया में लड़ा और इमरान खान पूरी दुनिया में कश्मीर के सफीर बनकर उभरे। उन्होंने कश्मीर के लिए जितनी जिद्दोजहद की वो काबिले तारीफ है। अब जहां मोदी की सफाकियत, मोदी की शैतानियत ने कश्मीरियों के लिए जिंदगी तंग कर दी, मोदी कश्मीरियों में आजादी का जज्बा देखकर सटपटा सा गया, मोदी बौखलाहट का शिकार होने लगा, उसके दिल का सुकून गारत होने लगा, क्योंकि मोदी ने दीवार पर लिखा पढ़ लिया था कि कश्मीरी उसके जुल्म के आगे झुकेंगे नहीं, बल्कि अब वो अपनी जानों की परवाह किए बगैर जन्नत नज़ीर वादी में आजादी का सूरज चढ़ा कर ही दम लेंगे। और मोदी ने पैलेट गनों के जरिए कश्मीरियों की आंखों की रोशनी तो छीन ली, लेकिन वो आजादी की जिद्दोजहद की रोशनी छीनने में कामयाब ना हो सका है, ना हो सकेगा। इसलिए जब मोदी ने देखा कि इमरान खान तो उसकी बर्बरियत का भांडा दुनिया के सामने फोड़ रहे हैं, कश्मीरियों के हक में आवाज उठा रहे हैं, तो ऐसे में मोदी ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म कर दिया। यानी मोदी सरकार ने खतरा देखते हुए कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली और इस खुशफहमी का शिकार हो गया कि वो मकबूजा कश्मीर की जो आजादा हैसियत है उसको शायद खत्म करके कश्मीरियों के जज्बा आजादी को खत्म कर देगा। कश्मीर पर गासिबाना कब्जा रखने का भारत को जवाब मिल जाएगा, लेकिन ये मोदी की खामख्याली साबित हुई। अब इमरान खान ने मोदी की कश्मीर में जो जारियत है और ये जिसका हिटलर स्टाइल पॉलिसीज है इसकी, उसको दुनिया के सामने बेनकाब करके रख दी है। अक़वाम मुत्तहिदा के दोहरे मयार और मोदी का जो फरेब है उसको भी पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दिए, आया करके रख दिए। इमरान खान ने कश्मीर का सफीर बनने का वादा पूरा किया और अब भी वो जब
दोबारा इक़्तिदार में आएंगे वो कश्मीरियों का मुकदमा ऐसे ही लड़ेंगे जैसे वो इक़्तिदार से रुखसत हो जाने के बाद भी लड़ रहे हैं। आज चूंकि 5 अगस्त भी है और 3 साल हो गए इस अफसोसनाक दिन ही को हमने देखा था कि भारत ने मकबूजा कश्मीर का स्टेटस चेंज किया था। इस पर पाकिस्तान ने उस वक्त भी बड़ी आवाज बुलंद की, लेकिन अभी तक ये हम रिवर्स करने में कामयाब नहीं हो सके। हिलाल साहब, उसके बाद से अब तक मकबूजा कश्मीर की सिचुएशन और भी खराब हुई है, पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में और भी इजाफा हुआ है, तो ये सारी सिचुएशन आप क्या देख रहे हैं, अब ये ऐसे ही चलेगा क्या? समीना, बात अफसोस से ये कहना पड़ता है कि इतने मुनाफिक हैं, खास तौर मेजर पावर्स और ख़ास तौर अमेरिका, कि हालांकि वो बात करते हैं डेमोक्रेसी का, सेल्फ डिटर्मिनेशन का, ह्यूमन राइट्स का, उनके सामने जब हो रहा है इसलिए कि उनका एक मिलिट्री एलाई है हिंदुस्तान, वो कुछ नहीं कहते हैं, वो चुप रहते हैं। इसलिए इनकी हिपोक्रेसी पे कोई चलता नहीं है ज़्यादा देर। मगर मुझे इससे भी बड़ी अफसोस क्या होती है, मुझे ये अफसोस होता है कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज इस मामले में भी पॉलिटिकल प्रॉफिट निकालना चाहते हैं। कश्मीर पे मैं नहीं समझता कि इमरान खान कश्मीर को बेच दिया है। और अगर इमरान खान है सोल्ड आउट ऑन कश्मीर, तो जब वो इधर के जो हमारे जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने अपना मित्र क्या कहते हैं रिलेशन को मूडी को इधर बुलाया था अपनी पोती के खाने की शादी पे, तो उसको कहते हैं कि भाई हम मैं वापस लेना चाहता हूं, ये लो पैसे हमें वापस दे दो, तुम सेल आउट तो तुमने कर दिया है। दिस इज रॉन्ग और ये गलत बात है और दिस इज बैड प्रोपेगेंडा और नेशनली हम पे इम्पैक्ट करता है। समीना, मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये जो मामला है ना कश्मीर वाला, ये हमारी हुकूमतें जितना मर्जी नापसंदीदगी का इजहार करें, इस पर जितनी मर्जी मजम्मत करें, लेकिन इंडिया सिर्फ और सिर्फ नापसंदीदगी से या आपके मजम्मत से बाज नहीं आएगा। देखिए आज 3 साल हो गए हैं, आपने क्या कर दिया, क्योंकि तमाम आलमी ताकतें उनके साथ हैं। माइट इज राइट वाला कानून है, वो वहाँ पे जुल्म किए जा रहे हैं, लोगों को मारे जा रहे हैं, जानें उनकी ले रहे हैं, बच्चों पे जुल्म हो रहा है। उनको देखिए किस तरह क्या क्या जुल्म तारीख में कहीं हुआ जो यहाँ नहीं हो रहा, लेकिन उसके बावजूद यूनाइटेड नेशन खामोश है, तमाम आलमी तंजीमें खामोश हैं। अमेरिका डेमोक्रेसी का चैंपियन बनता है, लेकिन यहाँ पे उसकी आंखें बंद हैं। रूस वैसे बड़ी आप बातें करा रहे हैं, यहाँ उनकी आंखें बंद है। यूके, पूरा वेस्ट, ये अता कि आपकी मुस्लिम उम्मा, मैं हमेशा कहता हूँ कि मुस्लिम उम्मा जो है बिल्कुल सही है, वो भी हम यूनाइटेड बनी हुई है, वो इस पे नहीं करते। जब तक पाकिस्तानी हुकूमत भी और पूरे दुनिया इस पे वाकई को फर्म एक्शन नहीं करेगी, इंडिया बात नहीं होगा मामला। चलिए दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से बौखलाई हुई है, उसका और साफ तरीके से कहना है कि कोई भी जो मुल्क है वो हमारा साथ नहीं दे रहा, और साथ ना देने की सबसे बड़ी वजह है भारत का रुतबा पूरी दुनिया में बढ़ना। दोस्तों, आपको पता होगा जो आर्टिकल 35A को हटाया गया वो कहीं ना कहीं जो कश्मीरी हैं उनके ही हित में था, क्योंकि जिस प्रकार से उन लोगों को इंडिया की और भी बहुत ज़्यादा स्कीम्स हैं उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा था, वो आज मिल रहा है और आज इसीलिए कश्मीरी जो है वो खुश भी है। लेकिन पाकिस्तान कुछ ऐसे नेताओं का जो कि अपनी सियासत चमकाने के लिए कहीं ना कहीं इंडिया के ही खिलाफ चले जाते हैं, उनके बयान को लेकर प्रोपेगेंडा कर रहा है। और इसका जवाब जो है भारत ने भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिया और कहा है कि पाकिस्तान को तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये हमारा आंतरिक मामला है और इसमें क्या करना है वो हम सोचेंगे। आज कश्मीरी जो है वो इंडियन गवर्नमेंट से इतना खुश है, और वो आपने देखा भी होगा बहुत सारे ऐसी न्यूज एजेंसियां हैं जो कि इंडिया की, जिन्होंने कि कश्मीर को काफ़ी कवर किया है 5 अगस्त के दिन को, तो उस समय अगर उनकी बात की जाए तो वो साफ तरीके से पता चलता है कि वो कितना खुश है, क्योंकि जिस प्रकार से डेवलपमेंट बढ़ रही, जिस प्रकार से वहाँ पे जो टूरिज़्म है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है और टेररिस्ट जो है वो उनकी कमी दिखाई दे रही है। इससे जो लोग हैं वो पहले खौफ में जो जिया करते थे आज वो फ्रीली घूम सकते हैं, और ये इनके लिए उनके लिए बहुत ही बड़ा जो है ये कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से तोहफा है, और इसीलिए आज वो इंडियन गवर्नमेंट की तारीफ भी करते हुए नज़र आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान शुरू से प्रोपेगेंडा करता है, पाकिस्तान का जो सियासत है वो कहीं ना कहीं 60 से 70% कश्मीर के नाम पे ही चलती है, तो इसलिए वो हमेशा से ही कश्मीर के नाम पे प्रोपेगेंडा करते आ रहे हैं, और एक बार फिर से उन्होंने कश्मीर के नाम पे प्रोपेगेंडा किया है। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर आपको वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।